जिस विषय में नेताओं को बात करनी चाहिए उस विषय में नेता लोग बात नहीं करते। अभी बताओ आप सब लोग, वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है? गाय तो ठीक है, गाय के अतिरिक्त मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप सब देशवासियों से मेरा सवाल है कि अभी नेताओं को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है? बताओ बताओ क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है अभी इस देश में? बताओ आप लोग, बताओ भैया, बताओ हैं? आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, आपको पता नहीं। अभी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। हिंदुओं की जनसंख्या, एक हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, पर हिंदुओं के अतिरिक्त जो और लोग हैं विधर्मी, वो एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करने में लगा है। वो अपनी जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कल उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनका ही प्रधानमंत्री होगा, उनका ही राष्ट्रपति होगा। फिर तुम जैसे बांग्लादेश से खदेड़े गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे भारत से भी खदेड़े जाओगे। तो अभी जरूरत है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बने जो जनसंख्या पर कंट्रोल करे कि भाई ज्यादा नहीं, यदि आपने 2 से ज्यादा बच्चे, या जो भी सरकार तय करे 2-3, इससे ज्यादा बच्चे यदि तुमने पैदा किए तो तुम्हें सरकारी कोई भी सुविधा कभी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस बच्चे को। बहुत आवश्यक है अभी जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और है, वो ध्यान दे नहीं रही है। कोई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अभी कहां, उसकी बात भी नहीं हुई। क्यों जी, बात सही है? जबकि ये कानून मोदी जी को 2015 में ही लेके रख देना चाहिए था, पहली पंचवर्षीय में, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी नहीं बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो फिर कौन बनाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, आप लोगों को लगता है कि नहीं? बोलो, आप लोग तो 1-1, 2-2 बच्ची पैदा कर रहे हैं, समय के हिसाब से आप ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो नहीं समझ रहे हैं दूसरे। वो 10-10 बच्चे पैदा करके और जनसंख्या, अब ये बताओ कि जहां 10 होंगे वहां 1 क्या करेगा या 2 क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। क्या कश्मीर से नहीं काट पीट के भगा दिए गए? बोलो, कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी की तरफ झुकाव होता है। सही है? बताओ, जंगल का राजा कौन? बताओ, शेर का शिकार कौन हड़प लेता है? जंगल में वो कौन है जो शेर का शिकार भी हड़प लेता है और शेर कुछ नहीं कर पाता? बोलो बोलो, नहीं पता? भोली भाली जनता हमारे भारत की कुछ नहीं पता। रोटी को तोती कहते, पानी को पप्पा कहते हैं। जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर शिकार करता है और वहां यदि लकड़बग्घे आ गए, क्योंकि लकड़बग्घे ना एक साथ चलते हैं, 20-20, 10-10, 40-40 का ग्रुप होता है, और उनके होते हुए शेर को ना चाह के भी अपना शिकार शेयर करना पड़ता है। आधा तुम खा लो, आधा हम। और यदि उनकी संख्या ज्यादा हुई तो शेर को भी भगा देते हैं, पूरा वो खाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? एक तरफ शेर खाता है, पीछे की तरफ से लकड़बग्घे खाते हैं। शेर कुछ नहीं कर पाता, शेर कुछ नहीं कर पाता लकड़बग्घों का, क्योंकि एक लकड़बग्घा होए तो शेर कर भी ले, 2 होए तो कर भी ले, 20 हैं, 50,
ऐसे ही। इसलिए जंगल का राजा शेर है, ये कहना समझदारी नहीं है। जंगल का राजा वही है जिसमें संगठन है, संगठित जो है वो जंगल का राजा है। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो तो राज करोगे, और बिखर गए इसलिए तो कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित रहो। और आज का हिंदू संगठित नहीं है, जातियों पे बटा है। मैं गुज्जर, मैं ठाकुर, मैं जाटव, मैं यादव, मैं फला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, बट गया। याद रखना, शेर का शिकार भी लकड़बग्घे छीन लेते हैं, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। आपके बच्चा एक ही है, तुम्हें एक बच्चा पैदा करना है, तुम्हारे 2 बच्चे और उनके 10 हैं, तो तुम्हारे एक बच्चे का शिकार वो छीन लेंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया काश्मीरी पंडितों ने? भागना पड़ा बहन बेटियों को लेके। बहन बेटियां भी उनके हाथ लगी तो लूट भी लिया। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? फिर आज भी लगभग इस बात को 30 साल के लगभग हो गए, आज भी काश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार, उनका घर, उनकी जमीन नहीं मिली। अभी भी नहीं मिली, कुछ लोगों को मिल गई हो वो अलग विषय है, 370 के बाद। क्यों जी, बात सही है? बाप दादों की जमीनें आज भी उनके कब्जे में है। फिर कहां रह रहे हो, कौन से सपने में हो? और नेता है, नेता तो अपना मस्त खा रहे हैं, बिंदास सो रहे हैं। नेताओं को क्या फर्क पड़ रहा है? नेता तो 5 साल का है, 5 साल बाद वो नेता नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा, और क्या? सत्ता तो आज है, कल नहीं रहेगी, पर ये देश तो सदा रहेगा ना। बोलो, आज जो सत्ता पर हैं, आज के 10 साल 20 साल बाद वो लोग सत्ता पर नहीं होंगे, लेकिन आज का बनाया कानून, आज का बनाया नियम 20 साल बाद असर दिखाएगी, प्रभाव दिखेगा। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आज ही इन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए। और आज हम कहते हैं कि यदि इस दुनिया में इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत सनातन राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? सनातन राष्ट्र बनना चाहिए से, हाँ या ना? सनातनियों का राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, जहां सनातनी रहते हैं। हम सनातनी ही तो हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं, हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा भाई कौन है? हिंदू, हमारा भाई जैन, हमारा भाई सिख, और हमारा भाई बौद्ध। 4 हो गए, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई? ये चारों संगठित रहें तो ये देश रहेगा। यदि हमारे भारत के सिख सोचें कि हम सनातनियों का साथ क्यों दें, जैन सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, बौद्ध सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, तो जरा सोचो कि यदि यह देश मुस्लिम देश बन गया, माना कि हम बोल रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बने, यदि सनातन नहीं बना, और यदि ये भारत मुस्लिम देश बन गया, माना कि जैसे बांग्लादेश बन ही गया, जैसे पाकिस्तान बन ही गया, इसमें आश्चर्य क्या है? बांग्लादेश भी तो भारत था, पाकिस्तान भी तो भारत था, तुम्हारे देखते देखते तो बना।
यदि ये भारत भी मुस्लिम देश बन गया तो मुझे एक बात बताओ, क्या बांग्लादेश में जब अत्याचार हुआ तो केवल हिंदुओं के साथ थोड़ी अत्याचार हुआ, जैनों के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ। यदि इस देश में मुसलमान अपनी सत्ता में आए, मुसलमान यदि ये देश बना, मुस्लिम राष्ट्र यदि ये बना भारत, तो फिर क्या वो हिंदुओं को रहने देंगे? क्या वो जैनों को रहने देंगे? क्या वो बौद्धों को रहने देंगे? क्या वो सिखों को रहने देंगे? इसलिए सारे सनातनी, हिंदू और जैन ये दो नहीं हैं, एक हैं। हिंदू और सिख ये दो नहीं है, एक हैं। हिंदू और बौद्ध ये दो नहीं है, एक हैं। विचारधाराओं के कारण है दिखने में अलग अलग, वरना ये सारा सनातन है, यही सनातन है ये सब। इसलिए भलाई है कि हम सब मिलजुल के रहें। यदि हम मिलजुल के नहीं रहे तो हम सबका नुकसान होगा। बात सही है? बोलो। फिर मुसलमान किसे रहने देंगे बताओ? किसे रहने देंगे? कहां रहने दिया बताओ? कौन सा देश है जहां तुम्हें रहने दिया? पाकिस्तान में कितने हिंदू और कितने जैन और कितने सिख और कितने बौद्ध बचे बताओ? इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम सब सनातनियों को अपना भला चाहते हो तो हम सबको संगठित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार में आपसी तनाव, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तर गया। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती पालन, उन परमात्मा को हम सत्य स्वरूप जान के नमस्कार करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? मैया हम भगवान की उपासना क्यों करते हैं? ताकि जन्म मृत्यु से, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? भैया बताओ, आपका धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ। बताओ भैया, आपका धर्म क्या है? अर्थात मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं बताओगे? हैं? सनातन धर्म। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सनातन। आप कह रहे हैं मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? ये बताओ। मनुष्य, पहले आपको देखो हमारे शास्त्रों में कितनी विशालता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हिंदू का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मुसलमान का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जैन और बौद्ध का धर्म क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं कि मनुष्य का धर्म क्या है। कोई व्यक्ति हिंदू बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई मुस्लिम बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई सिख बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई ईसाई बाद में है। आप बताओ, पहले हिंदू हो कि पहले मनुष्य हो? पहले मुसलमान है कि मनुष्य है? फिर तो यहां हमारे शास्त्र ये नहीं पूछते कि हिंदू मुस्लिम का धर्म बताओ, नहीं, मनुष्य का धर्म क्या है। ठीक है, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? आप नहीं, मनुष्य हो कि नहीं हो? मनुष्य हूं पर मनुष्य का धर्म नहीं जानता। मैया बताओ,
सब बैठो। बेटा तुम खड़े क्यों हो? मैया ठीक, ये मैया खड़ी हैं। हाओ बैठ के बताओ मेरी माँ। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। सही है। मनुष्य का धर्म है परहित करना। 3 परिभाषाएं हैं विशेष। परहित, परोपकार, सेवा, मानव जाति की सेवा। हम जब भोजन कराएंगे तो ये देख कर नहीं कराएंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। भाई जो भूखा है, हम धर्म कहता है सबका पेट भरना धर्म है, चाहे कोई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? सब सुखी रहे। हम ये नहीं कहते केवल हिंदू सुखी रहे, नहीं, सर्वे सब सुखी रहे। तो धर्म है सेवा करना। मनुष्य का दूसरा धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना। मनुष्य का तीसरा धर्म है दया। धर्म का मूल है दया ही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, सदा ईमानदारी से जीवन जीना। दया ऐसी हो कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। हमारी भीतर इतनी दया है कि हम चींटियों को मारना भी, हिंदू कहता है कि मच्छर मारना भी पाप है, चींटी मारना भी पाप है। जैन परंपरा कहती है कि शहद खाना भी पाप है, क्योंकि शहद मधुमक्खी अपने लिए रखती है और आप उसका हिस्सा खा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा के कुछ लोग शहद तक नहीं खाते, क्योंकि कहते ना कि ये पाप है। देखिए हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि हम किसी का अधिकार नहीं लेते। मधुमक्खी शहद पर किसका अधिकार है? बोलो। उचित तो यही है कि शहद पर मधुमक्खी का अधिकार है, लेकिन हम लोग जाते हैं मधुमक्खी उड़ाते हैं, खुद खा जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में शहद को खाना भी पाप बताया है। देखिए इतना ऊंचा है ज्ञान कि आप दूसरे का हक ना खाएं। देखिए जरा, ये पाप है। हम सनातनी मच्छर मारने को पाप कहते हैं, चींटी मारने को पाप कहते हैं, और दूसरे लोग बकरा काटने को पुण्य समझते हैं। ये अंतर है साहब सनातन में और अन्य में। वो बकरा काटते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। हम कहते हैं चींटी को मारना पाप है और वो कह रहे हैं कि बकरे को काटना पुण्य है। ये अंतर है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसावादी होना चाहिए पर कायर नहीं होना चाहिए। हम चींटी नहीं मारते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को छेड़ो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे, और इसी तरह से हमारी वीडियो को वॉच भी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा और हमें एक और उम्मीद जगेगी आपके आगे एक और अच्छी वीडियो बना के लाने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप इसी तरह से वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां जाके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वॉच करें वीडियो को, और इसी तरह हमारे चैनल पे आप प्यार देते रहें। और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप वहां पे लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी पसंद आती तो प्लीज़ आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। हम उस तरह से अपनी वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे आपके साथ। राधे राधे।